नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज गंगा पर। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में जानेंगे दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरों को। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज दोपहर 12 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। सावरकर की जयंती पर पीएम मोदी की श्रद्धांजलि। विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि भारत माता के सच्चे सपूत वीर सावरकर की जो उनकी जन्म जयंती पर आदरपूर्ण श्रद्धांजलि। विदेशी हुकूमत की कठोर से कठोर यातनाएं भी मातृभूमि के प्रति उनके संपूर्ण भाव को डिगा नहीं पाई। उनका त्याग और समर्पण विकसित भारत के निर्माण में भी पथ प्रदर्शक बना रहा। पनामा ने कहा कि हम साथ में आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। पनामा सिटी में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के समूह 5 के नेता कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पनामा सदन अध्यक्ष डाना कास्टानेडा ने मुलाकात के बाद कहा कि जब हमने राष्ट्रपति को कश्मीर से एक शॉल भेंट की जहां त्रासदी हुई थी, उन्होंने हमें पनामा के योद्धाओं का प्रतीक देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हम उस वक्त के साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और मुझे लगा कि ये नेशनल असेंबली से विदा लेने के लिए एक उत्कृष्ट संदेश था। मुंबई में भारी बारिश का येलो अलर्ट। मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल अभी आसमान में बादल छाए हुए हैं, साथ ही रेल और ट्रैफिक की स्थिति शहर में सामान्य बनी हुई है। कहीं पर जलभराव नहीं है। मौसम विभाग ने लोगों को बारिश को लेकर सतर्क रहने को कहा है, साथ ही येलो अलर्ट भी घोषित कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। ये बैठक पीएम आवास पर सुबह 11 बजे होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर चर्चा की जा सकती है। इससे पहले 14 मई को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी। आतंकियों के जनाजों में पीएके सेना। ऑपरेशन सिंदूर और आतंकवाद पर भारत के रुख को दुनिया तक पहुंचाने के लिए सिंगापुर में ऑल पार्टी डेलीगेशन में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपके पास सार्वजनिक डोमेन में बहुत सारे सबूत है जहां आप बड़े पदों पाकिस्तानी सैन्य जनरल अधिकारियों को लेबल किए गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते देख सकते हैं। सिद्धू मूसेवाला के पिता लड़ेंगे 2027 का पंजाब चुनाव। मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने राजनीति में कदम रखने का बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों में मानसा सीट से चुनाव लड़ेंगे। बलकौर सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो अब 2027 का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वो अपने बेटे सिद्धू मूसेवाला की विरासत को आगे बढ़ाने और न्याय की लड़ाई को मजबूती से उठाने के उद्देश्य से राजनीति में आ रहे हैं। रैपर एमवीके बंटाई को मिली जान से मारने की धमकी। देश के चर्चित रैपर एमवीके बंटाई ने पंजाबी रैपर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की 3री बरसी पर एक गाना ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला को रिलीज किया था। ये गाना मूसेवाला को समर्पित है। चिंता की बात यह है कि गाना रिलीज होने से ठीक एक दिन पहले 25 मई को एमवीके बंटाई को 1 करोड़ रुपए की फिरौती के साथ साथ जान से मारने की धमकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए मिली है। सावरकर पर टिप्पणी को लेकर गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को घेरा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने वीडी सावरकर के खिलाफ अक्सर तीखी टिप्पणी करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री ने हिंदुत्व विचारक का सम्मान किया था और उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था। विनायक दामोदर सावरकर जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा, सावरकर एक महान आत्मा थे जो देश के लिए थे। उन्होंने लोगों से सावरकर के पदचिन्हों पर चलने और देश को भी कभी मरने नहीं देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मैं टीवी पर मरे हुए लोगों को बहस करते हुए देखता हूं जो देश के खिलाफ बोलते हैं और सावरकर जी की आलोचना करते हैं। 2 स्टेशनों पर घटिया निर्माण। भारत सरकार अमृत भारत योजना के तहत देश के कई स्टेशनों के कायाकल्प में जुटी हुई है। कुछ जगहों पर इसको लेकर शिकायतें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से बीजेपी विधायक बाबू लाल चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे अपने पत्र में आरोप लगाया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आगरा मंडल के 2 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास में धांधली की जा रही है और यहाँ का निर्माण कार्य घटिया गुणवत्ता का है।
यूपी में डरा रहा कोरोना। लखनऊ में एक कोरोना का बुजुर्ग मिला है। करीबन 10 दिन पहले धार्मिक यात्रा से लौटे बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने पीजीआई लखनऊ में उसे भर्ती कराया और आज एसजीपीजीआई ने लखनऊ में मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 10 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार।